बुझ गया शब्दों का उजास। नमस्ते दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ हिंदी साहित्य के शिखर पुरुष विनोद कुमार शुक्ल की, जिन्हें हाल ही में 21 नवंबर को साहित्य के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। 1 जनवरी 1937 में जन्मे विनोद कुमार शुक्ल हिंदी साहित्य की दुर्लभ विधा के लेखक थे, जिनका लेखन बिना शोर किए दूर तक दिखाई देता है। उनकी रचनाएं जीवन के साधारण क्षणों से असाधारण अर्थ को खोजती हुई दिखाई देती हैं। 1971 में प्रकाशित उनका पहला कविता संग्रह जय हिंद से शुरू हुआ साहित्यिक सफर उनकी कविता में नई विनम्रता, संवेदना और दृष्टि देता हुआ दिखाई देता है। वह आदमी चला गया नया गरम कोट पहनकर विचार की तरह। उनकी कविताएं सब कुछ होना बचा रहेगा, कविता से लंबी कविता, आकाश धरती को खटखटाता है जैसी कविताएं हिंदी की दिशा बदलने वाली मील का पत्थर बनी। गद्य में भी उनकी उपस्थिति उतनी ही प्रभावशाली रही। सन 1979 में नौकर की कमीज उपन्यास, जिस पर मनिकौल ने हिंदी फिल्म बनाई, यह उपन्यास हिंदी भाषा और दृष्टि को नई जमीन देता है। दोस्तों, कुछ लेखक शब्द नहीं लिखते, वह अपना अकेलापन लिखते हैं। विनोद कुमार शुक्ल जी की किताबों में वह चीख नहीं है, बस वह चुप्पी है जो देर तक साथ चलती है। उन्होंने लिखा उस आदमी के बारे में जो रोज काम पर जाता है और अपने सपने को अंदर ही अंदर मोड़ कर रख देता है। नौकर की कमीज एक कहानी नहीं, वह थकान है, बिस्तर पर लेटते ही और भारी हो जाती है। विनोद कुमार शुक्ल जी हमें एहसास दिलाते हैं कि सबसे गहरा दर्द वह होता है जिसके लिए कोई शब्द नहीं होते। दोस्तों, यह कहानी किसी एक आदमी की नहीं, यह हर इंसान की है जो जी तो रहा है पर जिया नहीं। दोस्तों, विनोद कुमार शुक्ल जी आज हमारे बीच नहीं रहे, किंतु सदियां उन्हें ज़रूर याद करेगी। ऐसे महान लेखक को अंतिम प्रणाम। दोस्तों, यदि मेरे विचार आपको अच्छे लगते हो तो मुझे लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।